कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, इससे कहीं ज्यादा कुछ हैं? तो चलिए आज आत्मा की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और उस पूरे फ्रेमवर्क को समझते हैं जो बताता है कि हम असल में हैं कौन। हम आखिर हैं क्या इस मांस और हड्डी के ढांचे के अलावा? देखिए, इस सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स, पोएट्स और हम सब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। तो आज चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में छिपा क्या है। तो ये एक तरह से हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का एक मैप है। ये दिखाता है कि हमारे फिजिकल बॉडी यानी इस भौतिक शरीर के पार भी कई अलग अलग लेयर्स, कई परतें हैं। हम इसी मैप का सहारा लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम असल में हैं क्या। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके इन परतों को समझते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे जानी पहचानी परत से, यानी हमारे फिजिकल बॉडी से, और धीरे धीरे अंदर की ओर सबसे रहस्यमयी परतों तक जाएंगे। देखिए, फिजिकल बॉडी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर अब उससे भी अंदर चलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के इंजन तक। मतलब वो लेयर्स जो हमारे हर एक विचार और हमारी हर एक भावना को शेप देती हैं, उन्हें बनाती हैं। कभी महसूस किया है इमोशंस का वो सैलाब जो अचानक से आता है, चाहे खुशी का हो या दुख का? असल में वो हमारा एस्ट्रल बॉडी या भावनात्मक शरीर होता है। यही वो जगह है जहां हमारी सारी भावनाएं, इच्छाएं और पैशन रहते हैं। ये वो फ्यूल है, वो ईंधन जो हमें जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ाता रहता है। जरा सोचिए, अगर किसी और का दर्द हम बिल्कुल वैसा ही महसूस कर पाते जैसा उन्हें हो रहा है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एस्ट्रल प्लेन में ठीक यही होता है। वहां पर हम दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं। जैसे अगर हमने किसी को तकलीफ दी है तो हम उस तकलीफ को खुद महसूस करेंगे, और तब शायद हम सोचेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात किसी को भी अपने किए कामों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी, है ना? अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में बस ख्याल ही ख्याल चलते रहते हैं, एक के बाद एक। वो असल में हमारा मेंटल बॉडी होता है जो काम कर रहा होता है। यही वो जगह है जहां हमारे सारे थॉट्स, आइडियाज, सब कुछ पैदा होता है, और आखिर में यही विचार हमारे एक्शंस को, हमारे कामों को डायरेक्शन देते हैं। मान लीजिए किसी का सपना था कि वो सिडनी में एक बड़ा म्यूजिशियन बने, पर जिंदगी में वो ऐसा नहीं कर पाया। तो इस मेंटल प्लेन में वो इंसान उस शहर को, उस म्यूजिक स्कूल को, हर चीज को खुद बनाएगा और इस पूरे कॉन्सर्ट करियर को जिएगा। मतलब जो भी अधूरी ख्वाहिशात होती हैं वो यहां पूरी होती हैं। तो मतलब एक तरह से हम सब अपनी अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। हम ही अपनी लाइफ की फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, और फिर हम इस दुनिया में आकर एक्टिंग भी खुद ही करते हैं। और जब फिल्म खत्म हो जाती है तो हमारी मौत हो जाती है और हम चले जाते हैं। तो अब तक हमने इन अलग अलग परतों को थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और पूरी बिग पिक्चर को देखते हैं। मतलब लाइफ, डेथ और रीबर्थ का ये जो पूरा साइकिल है, ये जो महान चक्र है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आत्मा की पूरी जर्नी क्या होती है? ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। चलिए देखते हैं कि सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या बताता है। तो देखिए, सोर्स के मुताबिक ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले मौत के वक्त पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है, रिवर्स में। इसके बाद एस्ट्रल प्लेन आता है जहां हम उन सारी भावनाओं को महसूस करते हैं जो हमने दूसरों को दी। फिर मेंटल प्लेन में हमारे सारे अधूरे विचार और इच्छाएं पूरी होती हैं। उसके बाद आता है कॉजल प्लेन, जहां एक तरह की लाइब्रेरी में हम अपने सारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा देखते हैं। और आखिर में हम अपना अगला जीवन प्लान करते हैं कि कौन से कर्मों को पूरा करना है, कहां जन्म लेना है और कब मरना है। तो ये जो जन्मों की लाइब्रेरी है ना, यहाँ पर आत्मा एक बिजनेस पर्सन की तरह काम करती है। वो अपने कर्मों की पूरी बैलेंस शीट देखती है और फिर बहुत सोच समझकर अपने अगले जन्म की प्लानिंग करती है। मतलब आत्मा बस किस्मत के भरोसे नहीं बैठती, बल्कि वो एक्टिवली चुनती है कि उसकी ग्रोथ और लर्निंग के लिए अगला रास्ता क्या होगा। तो अब तक हमने उन परतों की बात की जो बदलती रहती हैं। अब हम चलते हैं अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल कोर में, उस हिस्से की तरफ जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता, असली स्व को खोजने। इन्हें कहते हैं हायर बॉडीज। मतलब हमारा इंट्यूशन बॉडी, जिसे बौद्धिक शरीर कहते हैं, और स्पिरिट बॉडी यानी आत्मिक शरीर। ये वो लेयर्स हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। मतलब कितने भी जन्म हो जाएं, ये कभी नहीं बदलती। और इनके काम बहुत सिंपल हैं पर बहुत गहरे।
पहला काम है उस व्यू को बनाना जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हमारे आसपास की दुनिया का नज़ारा। और दूसरा काम है वो कॉन्शियसनेस या चेतना बनना जिसे हर चीज का पता होता है, जो हर चीज के प्रति अवेयर है। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक बहुत ही सिंपल से एक्शन से हम सब कुछ समझ सकते हैं। सोचिए, एक पानी की बोतल रखी है। सबसे पहले स्पिरिट और इंट्यूशन बॉडी की वजह से वो बोतल हमारे व्यू में आती है, हमें दिखाई देती है। फिर मेंटल बॉडी सोचता है, अच्छा ये एक पानी की बोतल है। उसके बाद एस्ट्रल बॉडी में फीलिंग आती है, मुझे इसका हरा रंग पसंद है या मुझे प्यास लगी है। और आखिर में फिजिकल बॉडी उस बोतल को उठा लेता है। ये चारों परतें एक साथ एक फ्लो में काम करती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है, पंच लाइन क्या है? अब हम इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे चक्र का आखिर मकसद क्या है। और वो मकसद जुड़ा है कर्म से। कर्म मतलब कॉज और इफेक्ट का वो यूनिवर्सल लॉ जो इस जन्म मरण के चक्र को चलाता रहता है। हर एक्शन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे बैलेंस होना ही पड़ता है। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि एक गधा है जो 25,715 जन्मों तक अपने गले में एक माला डालकर घूमता रहता है और उस गधे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो माला वहीं की वहीं है। ये एक तरह से हम ही हैं जो अपने लगाव का बोझ जन्मों जन्मों तक ढोते रहते हैं, बिना ये जाने कि हम ये बोझ ढो रहे हैं। तो यहां दो तरह की नेचर की बात हो रही है। एक है हमारी लोअर नेचर, जो उस गधे की तरह है, उस एक्टर की तरह है जो नाटक में अपनी इमेज में पूरी तरह फंसा हुआ है। और दूसरी है हमारी हायर नेचर, जो एक विटनेस है, एक साक्षी है, जो बस उस नाटक को देख रही है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। तो इस पूरी यात्रा का जो अल्टीमेट गोल है वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है इस इमेज से, इस नाटक से जो हमारा लगाव है, उसकी जंजीरों से खुद को आजाद करना और अपने असली स्वरूप को पहचानना। ये समझना कि हम वो एक्टर नहीं बल्कि वो विटनेस हैं, वो साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। तो आखिर में सवाल खुद से पूछने वाला यही है कि हम सिर्फ वो एक्टर हैं जो इस नाटक में उलझे हुए हैं, या फिर हम वो भी हैं जो इस पूरे नाटक को देख रहे हैं।